किसने सोचा होगा कि वो ठंडी कड़क महिला सीईओ जो मेरी रातों पर राज करती थी, जांग शेन योचू की भी एक हद होती है जहां मैं भी नहीं पहुंच सकता। वो कभी भी अपने आसपास किसी को सफ़ेद कमीज पहनने नहीं देती थी। मैं तो उस टोटके को मानता ही नहीं था और 2 बार उसके सामने सफ़ेद कमीज पहन के गया। हर बार वो पूरी तरह बदल जाती थी, गुस्से में आग बबूला हो जाती थी। पहली बार उसने मेरे कपड़े फाड़ डाले और मुझे जहर भरे सांपों से भरे एक सुनसान किले में फेंक दिया। दूसरी बार उसने खुद आकर मेरी सफ़ेद कमीज चीर फाड़ दी और लोगों ने मुझे चियांग बाई माउंटेन के तियानी झील में फेंक दिया। बचाए जाने के बाद मेरी तेज बुखार हो गई। जब मैं जागा तो मैं बहुत गुस्से में था और उसने तलाक की बात कही। मेरी पत्नी शेन यूच ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए मुझे गले लगाया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था और आवाज़ कांप रही थी। माफ़ करना, ये मुझे मेरे दिवंगत छोटे भाई की याद दिला गया। तांगिंग, मुझसे वादा करो फिर कभी सफ़ेद शर्ट मत पहनना, ठीक है? फिर मुझे पता चला कि शेन यूचू का छोटा भाई सफ़ेद शर्ट पहनकर ही अपमानित होकर मारा गया था, एक गली में। तब से सफ़ेद रंग उसके लिए पूरी तरह से मनाही हो गया था। मैं फिर कभी सफ़ेद पहनने की हिम्मत नहीं करता था, डर के मारे कि इससे शेन यूचू के दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन हमारी शादी की सालगिरह पर मैं उससे मिलने गया और तभी एक जवान लड़के की कार ने मुझे टक्कर मार दी, जिससे मैं बेहोश हो गया। धुंधली नज़रों से मैंने देखा कि शेन यूचू घबरा कर दौड़ी आई, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह उस घबराए हुए लड़के को गले लगा रही थी, उसे मनाने और शांत करने की कोशिश कर रही थी। लड़का रो रहा था, छत से कूदने की धमकी दे रहा था। उसका सफ़ेद शर्ट उतरी हुई थी, हवा में लड़खड़ा रही थी। आखिरकार शेन यूचू को उसे उसके पांव कमज़ोर पड़ने तक चूमना पड़ा, फिर उसने उसे होटल तक उठाकर ले गई। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। अच्छी बात यह थी कि कार का हादसा ज़्यादा गंभीर नहीं था। मेरा सिर बस कार के दरवाजे से ज़ोर से टकराया था, जिससे हल्का सा झटका लगा था। मैं अस्पताल में होश में आया। उस लड़के के बारे में सारी जानकारी मुझे 5 मिनट में दो। मैंने बेहोशी से पहले अपने फ़ोन से चुपके से ली गई उसकी फ़ोटो अपने बॉडीगार्ड को थमाई। वह चश्मा ठीक किया, सिर हिलाया और चला गया। जल्द ही जानकारी मेरे फ़ोन पर आ गई। उस लड़के का नाम जांग शियावान था और उसे सबसे ज़्यादा सफ़ेद शर्ट पहनना पसंद था। बॉडीगार्ड ने एक प्राइवेट जासूस से भी संपर्क किया था, जिसने उसके और शेन यूचू की सैकड़ों निजी तस्वीरें ली थीं। जांच के मुताबिक मिस शेन और ये लड़का कॉलेज में मिले थे। 6 महीने पहले मिस शेन एक चैरिटी इवेंट के लिए यूनिवर्सिटी गई थी और उन्होंने जांग शियावान नाम के लड़के से संपर्क जानकारी शेयर की थी। उसके बाद सीईओ शेन ने उसे एक स्कूल के पास एक बैचलर अपार्टमेंट था जो उनका अक्सर मिलने का ठिकाना भी था। बॉडीगार्ड ने मुझसे गहराई से देखा और उनकी तय मुलाकात हर शनिवार को होती थी। मैं चुपचाप तस्वीरें देखता रहा, एक कड़वी मुस्कान के साथ। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन यूचू, जो कभी भी अपने मन से ओवरटाइम नहीं करती थी, पिछले 6 महीनों में किसी भी शनिवार को घर नहीं आई। उसका बहाना था कि कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट था, जिसके चलते उसे शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ता था और हर शनिवार रात उसके मैसेज का कभी जवाब नहीं मिलता था। असल में उसका एक घर था। शेन यूचू वापस आए, उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वो मुस्कुराए और मुझे एक गिफ्ट बॉक्स थमाया। टियन किंग, कंपनी में कल रात इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मैं देर हो गई। मैं रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच पाए। तुम्हें तो इंतजार करते करते घबराहट हुई होगी, है ना? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मुझे कल ही देना चाहिए था। शेन यूचू ने बॉक्स खोलकर मुझे दिखाया। मेरी हालत का कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं भी उस रेस्टोरेंट नहीं गया क्योंकि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और वो उसकी जवान मोहब्बत जांग शियाओन था। जब हादसा हुआ तो वो लड़का घबरा गया और उसने उसे फ़ोन किया। शेन यूचू बस उसे शांत करने में लगी रही, उसने कभी मेरी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। अगर उसने एक नज़र भी डाली होती तो उसे पता चल जाता कि जिसे टक्कर लगी वो उसका वही पति था जिससे मिलने वाली थी। शेन यूचू ने सुना कि मैं भी रेस्टोरेंट नहीं गया और उसने राहत की सांस ली। शुक्र है तुम नहीं गए, तो तुम्हें बेकार इंतजार नहीं करना पड़ा। कैसा रहेगा? परसों मेरा टाइम है, हम फिर से अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। उसकी बात गले में अटक गई, वो पूरा नहीं कर सकी। अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने उसके सामने निजी तस्वीरों का ढेर बिखेर दिया। शेन यू, ये समझाओ, इस आदमी के साथ क्या चल रहा है? शेन यूचू का चेहरा जमसा गया। उसने तस्वीरों को लंबा समय तक घूरा। जब उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, उसकी आंखें घबराई हुई थीं। लिन तियानकिंग, तुमने मेरी जासूसी की। मैंने हल्का सा अपना हाथ पीछे किया और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हाँ, तो होना ही था। मेरे लिए जांच करने की कोई बात थी। अगर कल मेरी कार एक्सीडेंट नहीं हुई होती और मैंने उसे सचमुच अपने सामने किसी और आदमी को गले लगाते नहीं देखा होता, तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करती कि शेन यूचू, जो मुझसे मौत तक प्यार करने का दावा करता था, सच में मुझसे धोखा करेगा। तुम समझाओगे? मैंने आधी मुस्कान के साथ पूछा। अगर तुम्हें बहस करने का मन नहीं है तो हम बस तलाक ले लेते हैं। जैसे ही मैंने तलाक का कागज़ दिखाया, शेन यूचू का चेहरा तुरंत बदल गया। टियोन किंग, इसे ज़्यादा मत सोचना।
ये तस्वीरें, ये सब गलतफहमी है, शेन यूचू ने सीधा मुंह बनाते हुए समझाया। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत क्यूरियस हो कि मैं उसके इतना करीब क्यों हूँ। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। टांगिंग शियाओआन मेरी छोटे भाई की उम्र का है। मैं बस उसे छोटे भाई जैसा समझती हूँ। शेन यूचू के भाई का नाम शेन याफान था, जो नाम में भी कुछ हद तक मिलता जुलता था। अगर मैंने खुद शेन्यू को उसे चूमते नहीं देखा होता तो शायद मैं उसकी बात सच मान ही लेती। शेन्यू, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? मैंने उनके चुंबन वाली तस्वीर उसके सामने फेंक दी। भाई, तुम उसके साथ सो सकते हो। जब वो तस्वीरें मेरे सामने एक के बाद एक आईं तो मैं न तो गुस्से में था, न रोया और न ही कोई ड्रामा किया। जब शेन यूचू ने उस लड़के का हाथ पकड़कर होटल में कदम रखा तो आगे क्या होगा ये तो साफ था। मैं नतीजा पहले ही समझ चुका था। बस ये देखना चाहता था कि शेन यूचू कैसे बहाना बनाएगी। किंग शेन्यूच की आवाज़ भारी थी, जिसमें बहुत सी हिचकिचाहट थी। मैं मानता हूं कि शान के दिल में मेरे लिए कुछ है, लेकिन मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। और मैं नहीं कर सकता था। अपने आप को उसके जज्बातों को तोड़ने के लिए तैयार करना मुश्किल था। तुम जानते हो न, मेरा भाई उस वक्त कितने दुखद तरीके से मर गया था। मैं उसे बस छोटे भाई की तरह देखता हूं और उसकी वजह से कुछ चीज़ें पूरा करना चाहता हूं। इस तस्वीर में उसने मुझे चुंबन किया और मैंने उसे दूर नहीं किया। टिया किंग, मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। वह मेरे सामने एक घुटने के बल बैठ गई, उसका चेहरा सच्चे मन से भरा था। हमारी शादी के 5 सालों में शेन यूचू शायद ही कभी ऐसी गलती करती थी। उसे हमेशा अपनी हदें पता थीं और जो भी लड़का उसके करीब आता वह उसे ठुकरा देती थी। लेकिन अब वो न सिर्फ गिर गई थी बल्कि तरह तरह के बहाने बना रही थी। मैं मुस्कुराया। ठीक है, चूंकि तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है तो वो अपार्टमेंट वापस ले लो जिसमें वो रहता है, और मैं मान जाता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं शेन्यूच की आंखों में घूरने लगा, लेकिन उसने मुंह सिकोड़ लिया। नहीं, शियाओआन अपने रूममेट से नहीं बन पाता और उसके क्लासमेट्स भी उसे तिरस्कृत करते हैं। अगर मैं उसे बाहर निकाल दूं तो उसके पास रहने को कोई जगह नहीं रहेगी। मैं वहां से चला आया और कार हादसे का नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वो साफ तौर पर गैरकानूनी तरीके से गाड़ी चला रहा था और मुझसे टकरा गया था। फिर भी वो शिकार बन के दिखा रहा था, छत से कूद के खुदकुशी करने की धमकी दे रहा था। बहन यूचू, मैंने गलती से उसे मारा है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मेरी मदद करो, ठीक है? वो बहुत रोया, शेन यूचू से भीख मांगते हुए। और वो आदमी रात को देर से गाड़ी चला रहा था, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। सारी हंगामे के बाद शेन यूचू का दिल पिघल गया और उसने उसे होटल ले गई, जबकि मैं टक्कर लगने से बेहोश था। अगर कोई अच्छा इंसान नहीं होता जो एम्बुलेंस बुलाता तो पता नहीं मैं कब तक पड़ा रहता। सड़क पर मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कोई कद्र नहीं की। मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो फिर मुझ पर मत दोष लगाओ कि मैंने जियांग शियाओइन के खिलाफ हिट एंड रन का केस किया। शेन्यू अचानक ऊपर देखने लगी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या हिट एंड रन? शेन यूचू ने मेरे हाथ से दस्तावेज झपट लिया। जब वह फिर से ऊपर देखी, उसकी आंखों में एक धुंधली सी काली छाया थी। उस रात जिसको टक्कर लगी थी वह तुम थे। उसे मेरी चोटों या उस रात मेरी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और विनती करना जारी रखा। टियन किंग, उसे रहने दो। वो नौजवान कुछ ज्यादा नहीं जानता था। वो गैरकानूनी तरीके से गाड़ी चला रहा था क्योंकि उस दिन हमारे बीच झगड़ा हो गया था। वैसे भी वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है और जेल नहीं जाना चाहता, और न ही उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने आधा ठंडा सा मुस्कुराहट दी, मेरी आंखों में एक ठंडक सी थी। अगर मैं मना कर दूं तो? शेन्यू, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लोग मुझे नाराज करते हैं उनके साथ क्या होता है। मुझे उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। शेन यूचू ने ऊपर मेरी तरफ देखा। अगली ही पल उसने अपने हाथ में रखा दस्तावेज पूरी तरह फाड़ दिया। तियांगिंग, मत भूलना, मैं था वही जिसने पहले तुम्हारा साथ दिया था। लेकिन इस बार जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हारा केस लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने मुझसे कहा कि सोच समझ के काम लेना और फिर वापस स्टडी रूम की तरफ मुड़ गई। जैसे ही दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, मेरा दिल पूरी तरह ठंडा हो गया। सच में, शेन यूचू के दखलंदाजी के कारण कोई भी वकील मेरा केस लड़ने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि सबसे बड़े वकील भी मुझसे कह रहे थे, मिस्टर लिन, आप अपनी पत्नी की ताकत जानते हैं। ये तो बस एक छोटा सा हिट एंड रन है। अगर उसने सच में किसी को बचाना चाहा तो कोई भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। उसकी बातों का विरोध करते हुए, मिस्टर लीन, सब जानते हैं कि आप सालों से सीईओ शेन के पसंदीदा रहे हो, जो भी चाहो मिल जाता है। फिर भी तुम्हें क्या कम पड़ रहा है? मेरा हाथ धीरे धीरे चाय के कप पर कस गया, लेकिन चेहरे पर ठंडी मुस्कान बनी रही। पता चला कि सबको लगता था मैं बस एक परजीवी हूँ जो शेन यूचू पर सालों से निर्भर है। इस वक्त शायद वे निराश होने वाले थे। मैंने विदेश में एक कॉल की। क्या तुम व्यस्त हो? मुझे कुछ परेशानी आ गई है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। चीन, वॉल स्ट्रीट पर कहते हैं कि जो केस आप लेते हो उसे कभी हारते नहीं हो। एक काम करो। दूसरी तरफ से एक औरत की धीमी हंसी आई। लिनियन किंग, आखिरकार तुम्हें याद आया कि मैं भी हूँ।
जब से तुमने मुंह खोला है, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूं, मैं अपनी सारी फुर्सत निकालकर तुम्हारे लिए न्याय करने आ जाऊंगी। फोन कट गया। मेरी नज़र उस युवक पर पड़ी जो अचानक पास ही कहीं दिखा। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट हवा में लहरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं 18 साल का था। उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा सफ़ेद शर्ट्स पसंद थीं, लेकिन शिन योचू की भावनात्मक बातें सुनकर मैंने अपनी सारी सफ़ेद शर्ट्स दे दी थीं। पर यह जवान लड़का मेरे सामने वो शर्ट कैसे पहन सकता था? वो चुनशान मैंशन से जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने मुस्कुराते हुए घर के नौकर से पूछा, योचू दीदी घर पर हैं? मैं उनके लिए फूल लेकर आया हूँ। नौकर तुरंत डर गया। वह घबराकर उसे एक कोने में ले गया। मिस्टर जांग, आप इस समय यहाँ कैसे आ गए? मालिक घर पर है। झांग शियाओआन पूरी तरह से बेपरवाह था, बल्कि उसने गर्व से सिर उठाया। तो क्या हुआ? बहन योचू उससे अब तंग आ चुकी है, और जब बहन योचू मेरी रक्षा कर रही है तो वो बेकार आदमी मेरे साथ क्या कर सकता है? बस गुस्से में भड़क सकता है। वैसे भी बहन योचू ने कहा था कि मैं इसे अपना घर समझ सकता हूँ। उसकी बातें मेरे कानों तक पहुंची और मैं मुस्कुरा पड़ा। मैं तो पहले ही नज़रअंदाज करने वाला था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि झांग शियाओआन मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। तुम लीन तांग किंग हो ना? पीछे से उस जवान ने आवाज़ लगाए। मैं बगीचे की झूले पर बैठा था, चाय पी रहा था। मैंने अपनी आंखें तंग की और उसे नापा। तो तुम ही वो नापसंद आदमी हो। तुम दोनों को तुम्हें पसंद करना कब बंद कर दिया? फिर भी इस पद पर क्यों अड़े हो? जल्दी से क्यों पीछे नहीं हट जाते? जियांग शियाओआन ने अपनी कॉलर नीचे किया, जिससे उसकी गर्दन पर चमकदार लाल निशान दिख गया। देखो ये, वो घमंड से भरा था। शेन यूचू जिसे प्यार करती है, वो मैं हूँ। वो मुझे मेरी सफ़ेद शर्ट में प्यार करती है और मेरे शरीर पर मीठी बातें फुसफुसाती है। यहाँ तक कि ये चुनशान हवेली भी। उसने मुझे यहाँ कई बार लाया है जब हम घर पर नहीं थे। वही झूला जिस पर तुम बैठी हो, वहाँ हमने नए पोजीशंस भी ट्राई किए थे। जियांग शियाओआन की आंखों में घमंड और तिरस्कार था जब वो मुझे देख रहा था। लेकिन तुम्हारी क्या बात है मिस्टर लिन? सुना है कि तुम उसके सामने सफ़ेद शर्ट भी पहन नहीं पाते, है ना? जियांग शियाओआन ने मुंह ढकते हुए हंसी निकाली। उसकी आंखों में मजाक था। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। मेरी नज़र धीरे धीरे उसकी साफ सुथरी सफ़ेद शर्ट पर टिक गई। सफ़ेद शर्ट तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। जियांग शियाओआन के घमंड में डूबने से पहले मैंने हाथ हिलाया। मेरे हाथ ने उसकी कपड़े फाड़ दिए और उसे सीधे झील में फेंक दिया। मेरे पीछे वाले बॉडीगार्ड्स बिल्कुल बेफिक्र थे। उन्होंने जोर से जियांग शियाओआन को पकड़ा और आक्रामक तरीके से कार्रवाई की। जियांग चान ने साफ तौर पर मेरी ये हरकत सोची भी नहीं थी। वो दंग रह गया और घबराकर हिम्मत से लड़ने लगा। लिंटन किंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरी हिम्मत कैसे कर सकते हो? शेन यूची तुम्हें इस बार नहीं छोड़ेगा। मैंने आराम से अपना कान मसलते हुए कहा, उसके मुंह में कुछ भर दो। जो सफ़ेद कमीज तुमने उतारी थी उसे जियांग शियाओआन के मुंह में ठूंस दो। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो पूरी तरह से डरा हुआ और घबराया हुआ दिख रहा था, बहुत ही दयनीय। विशाल कृत्रिम झील बिल्कुल सामने थी। जांग जोन की आंखों में जो घमंड था वो गायब हो गया। उसकी जगह डर और दया की भीख ने ले ली। लेकिन उसके मुंह से बस दबे हुए आवाज़ें ही निकल रही थीं। उसे फेंक दो। शेन्यूच सही वक्त पर वहां पहुंची और ये नज़ारा देख लिया। उसका चेहरा तुरंत ही स्याह हो गया। लिन किंग, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। मैं अपनी उंगली पर टेल रिंग घुमाने लगा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ एक बेदर्द इंसान को सजा देने में। शेन यूचू का चेहरा काला पड़ गया था। उसकी माथे पर नस धड़क रही थी। मैं ऊपर देखकर मुस्कुराया। यूचू, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब लड़के तुम्हारे सामने सफ़ेद शर्ट पहनते हैं? ये लड़का बिल्कुल बेखबर है। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ उसे एक सबक सिखाने में। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शेन्यूच ने दांत पीसे और कुछ शब्द निकाले। लिन तांग किंग, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालो। छोड़ दो। जोंग शियाओआन संघर्ष करता हुआ मुंह में डाला गया कपड़ा निकाल रहा था, रोते हुए आदमी से मदद मांग रहा था। दीदी, यूचू, मेरी मदद करो। लिन तांग किंग पागल हो गया है। वह मुझे मारना चाहता है। शिन्यू ने अपने गुस्से को दबाए हुए मुट्ठी बनाई। लिन किंग, मैं इसे बदसूरत नहीं बनाना चाहता। दूसरी बार मत कहवाओ मुझे। मेरा चेहरा भी सख्त हो गया। मैंने जबरदस्ती चाय का कप उसके माथे पर तोड़ दिया। शेन्यूच ने बचने की कोशिश तक नहीं की, बिना पलक झपकाए अपने माथे से खून निकलने दिया। टियनिंग, तुम जैसा चाहो अपना गुस्सा निकाल लो, बस छोड़ दो। मैं तंज कसते हुए फिर से थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हें पुरुषों को देखते हुए नफरत नहीं होती? सफ़ेद शर्ट, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैंने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी तो तुमने मुझे पूरी तरह से नंगा कर मुंह में फेंक दिया था? तुमने कहा था कि मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे एक सबक सिखाना जरूरी था। शिन्यू की आंखें झपकाईं और वो अपनी गलती का एहसास करते हुए नीचे देखने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है।
शादी के उन सालों में जब भी मैं शेन यूचू को मॉल के पास से सफ़ेद शर्ट पहने हुए गुजरते देखता, उसकी आंखों में कोमल प्यार भर जाता। तो मेरे जन्मदिन पर मैंने सफ़ेद शर्ट पहनी थी। पहली बार जब मैं उसके सामने आया, सोचा उसे पसंद आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना गुस्सा हो जाएगी। तुम्हें किसने कहा ऐसे कपड़े पहनने को? मैं समझ ही नहीं पाया और लगा कि शायद मैंने गलत कपड़े पहने हैं। अगली ही पल उसने मुझे नंगा करवा दिया और सजा के तौर पर आंगन में घुटने टेकने को कहा। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। शेन्यू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसका रुख सख्त था। उसने मुझे ठंडे फर्श पर घुटने टेकवा दिए और बॉडीगार्ड्स को मेरे ऊपर नज़र रखने को कहा, कहकर कि ये सब मुझे सबक सिखाने के लिए है। मैंने अपने होंठ को काट लिया जब तक खून नहीं निकलने लगा और खून का स्वाद फैल गया। उस पल की बेइज्जती मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरी बार मुझे लगा शेन यूचू घर पर नहीं है, तो मैं अपने पसंदीदा सफ़ेद शर्ट में मिरर के सामने कपड़े बदला, काम के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन शेन यूचू अचानक आ गया, मेरी विनती को नज़रअंदाज करते हुए। उसने खुद मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे झील में फेंक दिया। उस वक्त मैं लगभग डूब ही गया था, लेकिन शेन यूचू ने ठंडे अंदाज में कहा, इस सफ़ेद शर्ट को कोस तुम्हें ही ये सब होना था। सबक सिखाया था। वो याद फिर से ताज़ा हो गई। मैं बिल्कुल बेहाल जियांग शियाओआन को देख रहा था, जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे मैं तब था जब मुझे परेशान किया जाता था। शिन्यूची, तुमने उस वक्त क्या कहा था? भूल गए क्या? और जब बात उसकी आती है तो बात क्यों अलग हो जाती है? मैं बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ा। वहाँ क्या खड़े हो, जारी रखो। झांग शियाओआन को भी वही तकलीफ झेलनी पड़ेगी जो शेन यूचू ने मुझे दी थी। बहन यूचू, मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मुझे बचाओ। वह एक हाथ से बॉडीगार्ड को पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से बेताबी से कुछ ठूंस रहा था। झगड़े के बीच जोंगशाओन को झील में धकेला जा रहा था और उसका पैर झील के किनारे से टकरा रहा था। शेन्यू का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। लिनतान किंग, इन्हें तुरंत रोको। शियाओआन तो बस एक मासूम कॉलेज का छात्र है। उसने तुमसे क्या गलती की? मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, बस उसे जाने दो। लेकिन ये शब्द अभी उसके मुंह से निकले ही थे कि जोंगशाओन पूरी तरह से झील में गिरा दिया गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था। वह बेताबी से लड़ने लगा। यूचू, मेरी मदद करो। शेन यूचू के माथे पर नस धड़कने लगी। वह स्वाभाविक रूप से तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश करने लगी। मैंने उसका रास्ता रोक दिया। चेन यूचू, मेरी तरफ देखो। अगर तुम अभी मेरे साथ चलोगी तो मैं मान जाऊंगा कि ये सब कुछ कभी हुआ ही नहीं। जोंग शियाओआन को कोई जान का खतरा नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शेन यूचू ने एक पल के लिए भी हिचकिचाए बिना भागना शुरू कर दिया। जो आदमी हमेशा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था और अपने कपड़े गीले होने से नफरत करता था, वो अब सीधे झील में कूद गई, जांग शियाओआन को बचाने के लिए। शियाओआन, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। कितना फिजूल था ये सब, उस महंगे डिजाइनर ड्रेस की। मैंने शेन यूचू को पानी में बेताब और बेबस देखा, जो जांग शियाओआन को जोर से पकड़े हुए था। उसकी कमर थामे मुंह से मुंह तक सांस दे रही थी। उसकी आंखों में जो डर था अपने प्यार को खोने का, वो मेरे दिल को धीरे धीरे दर्द से जम गया। मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, चलो चलते हैं। जैसे ही मैं चला, मैंने तुरंत नौकरों को झूला तोड़ने का आदेश दिया। नौकर हैरान होकर मुझसे बोले, सर, क्यों तोड़ना है? क्या सच में वो झूला सीईओ शेन के लिए खुद बनाया था? उसे तो ये झूला बहुत पसंद है। मैं ताने मारते हुए सोचने लगा, जब जांग शियाओआन मेरे सामने घमंड करता था कि शेन यूचू उसे यहाँ लेकर आया था ताकि झूले के नए पोजीशन अनलॉक कर सके। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो बदनाम हो चुकी हो। मैंने वकील से कहा कि रातों रात तलाक का समझौता तैयार करवा दे ताकि अगले दिन शेन यूचू से साइन करवा सकूं। लेकिन तलाक दाखिल करने से पहले ही शेन यूचू की बदला लेने की चाल आ गई। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मुझे एक ड्रॉप टावर पर ले जाया जा रहा था। सवारी के दौरान मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मेरे होंठों से भी सारी रंगत उड़ गई थी। टांग किंग, मुझे पता है कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, लेकिन मैं तुम्हें इसका वो कड़वा एहसास दिलाने वाला हूँ। यही कीमत तुम्हें शियाओन को तंग करने की वजह से चुकानी पड़ेगी। शेन यूचू ने मेरे हाथ की पीठ पर एक किस लगाया। उसकी आवाज़ किसी प्रेमी की मीठी बातें जैसी नर्म थी, लेकिन उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे। मुझे तुम्हें यह समझाना होगा कि शियाओन कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम मनमानी तरीके से तंग कर सको। जांग शियाओन शेन यूचू के पीछे छिप गई और एक आत्मविश्वासी मुस्कान बिखेरी। चिंता मत कर भाई, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था और हॉर्नेस ठीक करवा दी है। वह मुंह किया और जियांग शियाओआन के साथ चला गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जियांग शियाओआन मुड़कर मुझसे एकदम तियाओवानी नज़रों से देखा। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए मैंने हॉर्नेस की तरफ देखा और ठंडी ठंडी पसीना आ गया। शेन यूचू को पता नहीं था, लेकिन रस्सी पहले ही काट दी गई थी। जियांग शियाओआन मुझे मारना चाहता था। मेरी घबराई हुई चीख पूरी तरह निकलने से पहले ही मेरा शरीर हवा में उड़ गया। मैं बुरी तरह से पकड़ने की कोशिश करने लगा। मुझसे बंधी रस्सी ऐसा लगा जैसे आसमान में उड़ती हुई तिनकी पकड़ ली हो। ये बचाव नहीं था, मौत लेकर आने वाली थी।
जैसे ही मेरा शरीर बाहर फेंका गया, मैंने पास खड़े स्टाफ की चीखती हुई आवाज़ सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? हादसा हो गया है, जल्दी आपातकालीन कदम उठाओ। लेकिन उनकी आपातकालीन मदद बहुत देर से आई। तेज हवा मेरे चेहरे से टकराई, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, हम सिर्फ विधवा बनेंगे, कभी तलाक नहीं। शेन यूचू ने कहा था। जब शेन यूचू ने पहली बार मेरा पीछा किया था तो वह लगभग हार ही गई थी। अपनी आधी जिंदगी मेरे पिताजी मुझे एक अरेंज मैरिज के लिए घर लाए थे ताकि मैं एक ताकतवर और अमीर औरत से शादी कर सकूं। शेन यूचू ने जोरदार मना किया। उसने कहा कि वह मुझे मेरी तकलीफ से बचाएगी और मुझे खुशी देगी। बाद में हमने बड़ी मुश्किलें झेली और आखिरकार शादी कर ली। मुझे लगा कि हम अलग होंगे, मुझे लगा कि हम जिंदगी भर खुश रहेंगे, लेकिन आखिर में ये सब सिर्फ तकलीफ और धोखे का चक्र था। सब कुछ उस सफ़ेद शर्ट की वजह से। पहली बार उसने मुझे नंगा करके सबके सामने घुटने टेकने को कहा था। दूसरी बार उसने मुझे पानी में धक्का दिया जिससे मेरी जान लगभग चली जाती। मैंने सोचा था कि ये बस उसका भावनात्मक दर्द है और वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने उसे देखा, वो जियांग शियाओआन के साथ बहुत ही करीब थी, जो सफ़ेद शर्ट पहने था। अगर मैं ऐसे मर जाता तो क्या वो हमारे साथ बिताए सालों को याद करती और मेरे लिए एक आंसू भी गिराती, या फिर उसे खुशी होती? लेकिन मैं नहीं मरा। जब मैं जागा तो पता चला कि मुझे लियू यान ने बचाया था। वो अपने प्राइवेट जेट से चीन वापस आई थी और मुझे ढूंढने आई थी। सुबह सबसे पहले उसने मुझे शेन यूचू द्वारा अगवा होते और ले जाया जाता देखा। वो हेलीकॉप्टर से हमारे पीछे भागी और जब उसने देखा कि मैं हादसे का शिकार हूं तो उसने विमान से पैराशूट का सामान इस्तेमाल करके मेरी जान बचाई। जब मैंने आखिरकार आंखें खोलीं तो उसकी आंखें भावुकता से लाल थीं। टोंग किंग, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। वो कमीना शेन यूचू तुमसे ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे ढूंढकर हिसाब चुकता करूंगी। मैंने लियो रुयान को रोका। शेन यूचू का अभी अभी वेचेट पर पोस्ट किया गया एक मोमेंट देखा और कड़वा सा मुस्कुराया। लियो रुआन, मुझे देश से बाहर ले चलो, अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। लियो रियान की नज़र भी वीचेट के मोमेंट पर पड़ी। शेन यूच ने खुद जंग शियाओआन के लिए एकदम सफ़ेद सूट तैयार किया था और उसे एक डिनर पार्टी में ले गया था। कैप्शन था, तुम मेरी एकमात्र शुद्ध सफ़ेद गार्डनिया हो। विरुआन ने एक पल के लिए चुपचाप मुझसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। विरुआन काफ़ी जल्दी था। उसने हिट एंड रन केस को हाथ से नहीं जाने दिया। देश में एक करीबी दोस्त को इस मामले को अंत तक लेकर जाने का निर्देश दिया। साथ ही उसने मेरी सोच साफ करने के लिए मेरा विदेश जाने का सफ़र तय किया। हम 3 दिन बाद एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर खड़ा होकर मैंने पीछे मुड़कर चुनान मैंशन की तरफ देखा। और जाने से पहले मैं शेन यूचू को एक तोहफा देना चाहता हूं, कहना कि मैं मर चुका हूं। सच में 3 दिन बाद शेन यूचू ने आखिरकार मेरा ख्याल किया। उसने पूरे चुनान मैंशन में मेरी तलाश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। वह भौहें चढ़ाए खड़ी रही। मास्टर कहाँ है? क्या अभी तक वापस नहीं आया? उसे लगा कि मैं ड्रॉप टावर वाली घटना को लेकर अभी भी गुस्से में हूं, लेकिन हाउसकीपर उसने सिर हिला दिया। सीओ शेन, जब से आपने मास्टर को ले जाया है वह कभी वापस नहीं आया। मैं पूछना चाहता था, लेकिन तभी शेन यूचू को स्टाफ से फ़ोन आया। क्या आप मिस्टर लिन तियानकिंग के परिवार वाले हैं? जब वह पिछली बार ड्रॉप टावर राइड पर गया था तो सुरक्षा रस्सी किसी ने काट दी थी। वह तुरंत मर गया। फ़ोन जोर से जमीन पर गिरा। शेन यूचू का चेहरा पीला पड़ गया और उसे कुछ देर लगा संभलने में। वह झिझकते हुए फ़ोन उठाने लगी। उसका हाथ कांप रहा था। बोलो फिर से, कौन मर गया? जियांग चान ने शेन्यू की अजीब हरकत महसूस की और जल्दी से उसका फ़ोन छीन लिया। बहन यूचू, ये तो सिर्फ मजाक है। मुझे भी कॉल आया था, इसे इग्नोर कर दो। इतना कहकर जियांग शियाओन ने कॉल काट दी। लेकिन मैं अभी भी बेचैन था। शेन यूचू ने भौहें तानी, अपनी कोट पकड़कर बाहर निकलना चाहा, लेकिन जियांग शियाओन ने उसके कमर में बाहें डाल लीं। उसने शेन यूचू को कसकर गले लगाया और अपनेपन से चूम लिया। तुमने मुझसे वादा किया था कि ये कुछ दिन मेरे साथ बिताओगी। तुम्हारा शरीर और दिल दोनों पूरी तरह से मेरे हैं। मैं तुम्हें दूसरे लड़कों के बारे में सोचने नहीं दूंगा। शेन यूचू की कटी हुई भौहें धीरे धीरे आराम करने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम छोटी शरारती, तुम्हें हमेशा पता होता है मुझे कैसे संभालना है। फिर जीन जान ने अपनी उंगलियां उसके सीने पर आगे पीछे घुमाईं। यूचू, अगर तुम्हारा पति यहाँ नहीं होता तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शाइनी यूचू के चेहरे पर मुस्कान एकदम ठंडी पड़ गई। इसका मतलब क्या है? जांग जियाओन की नज़रें इधर उधर होने लगीं। मैं बस तुलना कर रहा था। क्या तुम मुझे कोई दर्जा नहीं दोगी? तुम्हें तो मुझे इस बारे में बात करने दो। शेन्यूच का मूड तुरंत नीचे गिर गया। शियाओआन, ऐसी बात फिर कभी मजाक में मत कहना। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें जो चाहे दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पति का टैग सिर्फ तियांगचिंग का है। उसने अपना कपड़ा पहन लिया और बालकनी की तरफ चली गई। आधी सिगरेट पी रही थी। धुएं के बीच उसकी आवाज़ बहुत दुखी लग रही थी। तियांगचिंग और मैं पिछले 5-6 सालों से शादीशुदा हैं। मैं पहले ही तुम्हारे साथ रहकर उसका नुकसान कर चुकी हूँ।
उसे याद आया कि मैंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था ताकि उसकी मदद कर सकूं और वह यहाँ तक पहुँच सके। आज था, और उसने अपने दिल में एक जगह नर्म होती महसूस की। मैं उसे बेघर नहीं छोड़ सकती। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसने पीछे झांक शियाओआन की आंखों में आए बदलाव को पूरी तरह मिस कर दिया। सीईओ शेन दिन ब दिन बेचैन होती जा रही थी, जैसे कुछ खो गया हो और दिल खाली सा लग रहा हो। वो अपनी ऑफिस में देर तक बैठी रही, कुछ भी पूरा नहीं कर पा रही थी। फिर उसने ड्राइवर से कहा कि उसे चुनसीन मैंशन ले चलो। ये पिछले कुछ दिन मास्टर वापस नहीं आए क्या? हाउसकीपर लाल आंखों से आगे बढ़ा, हाथ में एक सफ़ेद चीनी मिट्टी का जार लिए। उसके हाथ में, सीईओ शेन, क्या आपको अभी तक खबर नहीं मिली? गुरुजी का निधन हो गया है। ये दुर्घटना स्थल से भेजी गई राख है। सीईओ शेन, मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। शेन यूचू का चेहरा पीला पड़ गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वह लगभग गिर ही गई। ये असंभव है। मैंने खासतौर पर उन्हें सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा था। टिया किंग का हादसा कैसे हो सकता है? हालांकि वह इसे मानने से इनकार कर रही थी, पर सच उसके सामने था और उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। 3 दिनों के भीतर मेरी मौत पूरे सोशल सर्कल में फैल गई थी। कुछ लोग तो एक्शन में भी आ गए। किसी ने ऑनलाइन सर्विलांस वीडियो डाल दी जिसमें दावा किया गया कि किसी ने ड्रॉप टावर राइड में पहले से छेड़छाड़ की थी और सेफ्टी रस्सी काट दी गई थी। ये बात तुरंत हंगामा मचा गई। निशोनेंस ने गुस्से में कमेंट किया, इसे जानबूझकर की गई शरारत और हत्या बताया। भगवान, मास्टरमाइंड का मिस्टर लिन से ऐसा क्या रंज था कि उसे मारने तक की साजिश रची? सुना नहीं क्या? उसकी पत्नी ने उसे बांध के वहीं लेकर आई थी। दरवाजे की निगरानी ने ये सब देख लिया था। उसकी पत्नी का नाम क्या था फिर से? शेन यूचू, शेन ग्रुप की सीईओ। बात को मत टालो। क्या तुमने नहीं देखा कि वीडियो में रस्सी छेड़ने वाला आदमी था? ओ माय गॉड, क्या शेन यूचू के साथ डिनर पार्टी में खड़ा वो आदमी बिल्कुल उसी जैसा नहीं दिखता? हे भगवान, ये सच में एक जज्बाती अपराध है। जैसे जैसे ये वीडियो और सबूत जांग शियाओन को चर्चे में ले आए और जनता की राय बेकाबू होने लगी, शेन यूचू घबरा गई थी। जल्दी से कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि मामला शांत हो जाए और इंटरनेट ट्रोल्स को पैसे देकर खबर दबाने की भी कोशिश की गई। लेकिन ये सब बेकार था। आखिरकार पुलिस को सूचित कर दिया गया। क्या तुमने रस्सी के साथ छेड़छाड़ की थी या नहीं? शिनी यूचू ने जियांग शियाओआन से पूछा, माथे पर नस उभर आई थी। मुझे पता है मैं गलत था यूचू। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस उस दिन लिन तियानकिंग को सबक सिखाना चाहता था। मुझे नहीं लगा था कि उसकी मौत हो जाएगी। पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनकर जांग शियाओआन पूरी तरह घबरा गया और रोने लगा। बहुत जोर से उसने शेन यूचू की बाजू पकड़ ली और बेताबी से विनती करने लगा, दीदी यूचू, मेरी तो अभी कॉलेज भी पूरी नहीं हुई है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे बचाओ। शेन यूचू ने मुट्ठी बांधी, फिर छोड़ दी और आखिर में हताश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली बार ऐसा मत करना शाओआन। अगर तुम ऐसे ही बेपरवाह रहोगे तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। शाओआन की आंखों में फिर से चमक लौट आए। शेन यूचू ने उसकी जगह कबूल किया और पुलिस उसे ले गई। उसी दिन शेन यूचू जब उसे ले जाया गया तो उसकी कंपनी में भारी अराजकता फैल गई। सारी जनता की रकम झांग चाउन ने हड़प ली। सिग्नेचर और मुहर लेने के लिए झांग चाउन खुद उसे जेल में मिलने गया था। जो चाहिए था वो मिलते ही उसने अपनी चाल छोड़ दी। शेन यूचू, तू बेहुदा है। वो बच्चा तेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस देखा कि तू अमीर है और आसानी से फंस जाता है, इसलिए तुझे मछली समझकर फंसाया। उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी फंस जाएगा, लेकिन अब जब तुझे जेल में देख रहा हूं तो तेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बाकी बचा हुआ कोई भविष्य नहीं था। तुम जेल में सड़ जाओ और बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दो। शेन यूचू भरोसा खो चुकी थी, उसकी आंखें लाल थीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। शेन यूचू ने दांत काटे, लेकिन वो जेल में फंसी थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी, चाहे कितना भी गुस्सा हो। वो बस देख सकती थी जब जियांग शियाओआन साइन किया हुआ दस्तावेज लेकर चला गया। उसने साफ नहीं देखा था कि वो क्या साइन कर रही थी जब तक वो चला नहीं गया। वो शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट था। वो बस अपने ही मूर्खता पर दांत पीसती रही, अपने बड़े कंपनी पर। टियन किंग, क्या तुम्हें पता था कि मैं पूरे समय कितना बेवकूफ़ था? उसने धीरे से उस घड़ी को सहला दिया जो मैं अपने शरीर के पास पहनता था, सोचते हुए कि ये मेरी विरासत है। मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए उलझन में था कि चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाएंगी। उसने ठंडे अंदाज में ऊपर देखा, उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। झांग शियाओआन, इस बार मैं तुम्हें भी कीमत चुकाऊंगी। शेन यूचू ने केस को पलटने की मांग की और यहाँ तक कि एक साथी के होने का भी कबूल किया। झांग शियाओआन, उसे ज़्यादा वक्त आज़ादी का मज़ा लेने से पहले ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि जांग शाओ कोई सच्चा कॉलेज का छात्र नहीं था। उसकी छात्र पहचान नकली थी। वह असल में एक धोखाधड़ी गिरोह का हिस्सा था और जांग शाओ का किरदार खासतौर पर शेन यूचू को लुभाने के लिए बनाया गया था, जो उसके छोटे भाई शेनयोन की तरह दिखता था। उसने जानबूझकर उसके सामने आकर मासूमाना इजहार से शुरू किया, फिर लगातार उत्पीड़न किया और आखिर में उसे बेड में फंसा लिया, उसके दिल और शरीर दोनों को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हुए। तुम चालाक आदमी हो।
तो तुम मुझसे ये सब झूठ बोल रहे थे। समय, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेन यूचू पहले से भी ज्यादा उग्र हो गई थी, यहाँ तक कि पुलिस के सामने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन उसे रोका गया। वहीं जांग शान ने ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा। शेन यूचू, तुम मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या तुमने इसे खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया? मैंने तुम्हारा पैसा ठगा और अपने मकसद से तुम्हारे पास आया, लेकिन तुम्हारा क्या? क्या तुमने मेरी जवानी और मेरे शरीर का मजा नहीं लिया? तुम कौन सी अच्छी इंसान हो जो मुझे जज कर रही हो? यह जवाब इतना जोरदार था कि यहाँ तक कि पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। शेन यूचू पूरी तरह हार गई। वह पछतावे में झुक गई, अपने बालों में हाथ फेरते हुए, बिल्कुल निराश। उसे याद आया कि उसने ज़ैंग शाओ से पहली बार 6 महीने पहले मुलाकात की थी। वह सच में उससे गहराई से आकर्षित थी। वो थोड़ा उसके भाई जैसा दिखता था, इसलिए जब उसने देखा कि ज़ैंग शाओ को परेशान किया जा रहा है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद की। बाद में वह युवक उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता, डिनर पर बुलाता और उसका नंबर मांगता। जानकारी, शेन यूचू ने मना करने के बारे में सोचा, लेकिन वह सहन नहीं कर पाए। उस दिन जब वह नशे में थी, तभी शेन यूचू ने उस बदमाश को मुक्का मारा जो जांग शियाओन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और उसे होटल ले गई। उसके बाद से सब कुछ बेकाबू हो गया। भले ही उसने इसे लिन तियांकिंग से छुपा रखा था, फिर भी उसने जांग शियाओन को अकेले अपार्टमेंट में रखा क्योंकि उसे लगा कि ये मुलाकातें किस्मत में थीं। जांग शियाओन उसके लिए भगवान की भेजी हुई एक तोहफा था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि ये सब झूठ था। इसके अलावा उसकी गलतफहमी, पागलपन ने लीनांग किंग को मार डाला था। टांगिंग ने कहा, मुझे माफ कर दो, ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हें तकलीफ दी। वह बार बार अपना सिर दीवार से मारती रही, सोचकर कि सिर्फ अपने शरीर को काफ़ी दर्द देकर ही उसकी आत्मा को कुछ राहत मिलेगी। जब हम फिर मिले तो मैं एकदम सफ़ेद शर्ट पहने था। शेन यूचू अब मेरी कानूनी पत्नी नहीं थी। मैंने उस पर व्यभिचार और हत्या के प्रयास का मुकदमा किया था और अदालत ने मेरा पक्ष लिया था। लीनांग किंग, शेन यूचू की आवाज़ कांप रही थी जब उसने मुझे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। तुम नहीं हो मरा हुआ। मैं धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारा तन किंग सच में मर गया था। वो उस ड्रॉप टॉवर राइड में मारा गया था उस दिन। और मैं लीन टियन किंग हूँ। शेन यूचू की बेगुनाही साबित होने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी कंपनी पहले ही दिवालिया हो चुकी थी। चोनशान मकान भी बैंक ने कर्ज चुकाने के लिए जब्त कर लिया था। वो ग्लैमरस सीईओ से अचानक बिल्कुल बेबस हो गई। अच्छा हुआ कि तुम मरते नहीं। मैं इन कुछ दिनों में सभी देवताओं से प्रार्थना करता रहा कि तुम वापस आओ। शादी देखकर, मेरे हाथ में अंगूठी देखकर वो पागलों की तरह खुश हो गई। टियन किंग, मुझे पता था तुम मुझसे हार नहीं मानोगे। चलो घर चलते हैं, फिर से एक परिवार बनते हैं, ठीक है? मैंने उसे ठंडे अंदाज में धकेला, एक अल्कोहल वाइप उठाई और अपने हाथ को साफ किया। खुद को मत बढ़िया समझो। ये अंगूठी मेरी पत्नी की है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। शेन्यू का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। पत्नी? उसने बेसब्री से एक कदम आगे बढ़ाया। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? लाओ यान मेरी नई पत्नी है। मिचेन, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। टांगिंग अब मेरा पति है। लियू यान मेरे पास आए और अपनी बाँह मेरी कमर के चारों ओर डाल दी। शेन यूचू की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। इतनी ठंडी कि मार डालें। क्या चल रहा है टियान किंग? तुमने कहा था कि इस जीवन में सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे। मैंने आराम से कहा, तुम धोखा दे सकते हो तो मैं किसी और से प्यार क्यों नहीं कर सकती? सफ़ेद शर्ट पहनकर मैं खुद को चमकदार और बहुत जवान महसूस कर रही थी। मेरा दिल भी बहुत आज़ाद लग रहा था। शेन्यू की सज़ा रद्द कर दी गई क्योंकि लियो रुयान ने मेरी तरफ से हस्तक्षेप किया था। जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था वह जांग था। शियावान और असली दोषी को तो बिल्कुल भी छूट नहीं मिलनी चाहिए थी। इसलिए शेन यूचू को छोड़ दिया गया। वो अभी भी मुझसे गहरी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। टियांग किंगिंग, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आखिर तुमने मुझसे कब प्यार करना बंद किया? मैं झूले पर बैठा था, उस वक्त को याद करते हुए जब पहली बार मुझे लगा कि शेन यूचू में कुछ गड़बड़ है। उसके ऊपर एक ताज़ा पुरुषों की कोलोन की खुशबू थी, जबकि मैं कभी कोलोन इस्तेमाल नहीं करता। मैंने थोड़ा उससे दूर हटकर खुद को संभाला। शायद उसने महसूस कर लिया और उसकी शक्ल पर थोड़ा अपराधबोध सा दिखा। एक स्टाफ मेंबर ने आज कंपनी रोई तो मैंने उसे अपनी जैकेट उधार दे दी। अगर आप बुरा मानो तो मैं ये जैकेट फेंक दूंगा। शेन यूचू जैकेट फेंकने ही वाली थी। इतने फिजूल क्यों? मेरी नज़र जैकेट पर पड़ी। छूटा हुआ देखकर बड़ा बुरा लगा। अफसोस, तब वो मेरी बात समझ नहीं पाई थी। ठीक वैसा ही था जैसा प्राइवेट जासूस ने बताया था। उस वक्त वो पहले से ही जांग शियावान के साथ उलझी हुई थी। इंसान की सहज ज्ञान बहुत तेज होती है। शेन यूचू शुरू में अच्छे दायरे बनाए रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने वो पहला मना किया हुआ कदम उठाया, हम दोनों को पता था कि अब सब खत्म हो गया। शेन यूचू, जब मैंने पहली बार जाना कि तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं सच में मौत तक लड़ने को तैयार था। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। एक बेकार इंसान धुएं की तरह होता है। वो जल्दी से उड़ जाता है और मेरी ज़िंदगी में कोई निशान नहीं छोड़ता।
शेन यूचू, तुम वही धुआं हो। शेन यूचू जमीन पर बैठ गई, हारा हुआ, बेइंतहा रो रही थी। मैंने लैरी का हाथ थामा और चल दिया। एक खोया हुआ मौका हमेशा खोया ही रहता है। कुछ गलतफहमियां होती हैं, और कुछ चूके हुए मौके असल में बेहतर किसी से मिलने के लिए ही होते हैं। उसके बाद मैं बेधड़क अपनी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट पहन सकता था, बिना किसी की मनोदशा की चिंता किए। मैं बिना किसी झिझक के खुद हो सकता था, अब दूसरों की बंदिशों में नहीं था। बाद में, जो हमारी शादी की सालगिरह होती, उस दिन शेन यूचू ने गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। जब मैंने खबर का हेडलाइन देखा तो बस एक नज़र डाली और जल्दी से स्क्रीन स्वाइप कर दी।